To be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. Most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. Dear student, today I am taking your report writing. रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग से पहले की स्टेप क्या है और रिपोर्ट राइटिंग के बाद की स्टेप क्या है. सबसे पहले वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको समझना होगा. इसकी विशेषताएं ये हैं कि यह जो रिपोर्ट राइटिंग है इसका जो कंटेंट है वो एप्रोप्रिएट होता है. कोई भी इंफॉर्मेशन का पॉइंट इसमें छूटना नहीं चाहिए. इससे पहले की जो स्टेप है दैट इज नोट मेकिंग, और इसके बाद की जो स्टेप है दैट इज रीडिंग. यानी पहले कहीं पर कोई मिसहैपनिंग है, कहीं कोई इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, कैंप है, कहीं कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन पर जाकर के, उस प्लेस पर जाकर के और रिपोर्टर कुछ पॉइंट्स बनाता है, कुछ नोट्स बनाता है, और यह नोट मेकिंग होता है. सिलेबस में नोट मेकिंग यानी 5 मार्क्स के नोट्स होते हैं और 3 मार्क्स का समराइजिंग होता है. टोटल 8 मार्क्स होता है. और ऐसे ही अब रिपोर्ट राइटिंग आती है. रिपोर्ट राइटिंग ये 10 मार्क्स की होती है. रिपोर्ट राइटिंग के जो वर्ड लिमिट है दैट इज 125 वर्ड्स. 125 वर्ड्स में हमें अपनी रिपोर्ट लिखना है. यानी द कंटेंट मस्ट बी अप्रोप्रिएट, वी मस्ट कवर ऑल द पॉइंट्स एंड इट इज टू बी स्टार्टेड प्रॉपरली एट द टॉप. फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें समझना है कि जो इसके पॉइंट्स क्या होंगे. अभी मैं फॉर एग्जांपल एक रोड एक्सीडेंट लेता हूँ और रोड एक्सीडेंट पर हमें रिपोर्ट लिखना है. तो इन रोड एक्सीडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द टाइटल. ये हर रिपोर्ट के लिए होता है. हर रिपोर्ट में एक टाइटल होता है और टाइटल मस्ट बी वेरी शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड अट्रैक्टिव, आई कैचिंग. इट मस्ट बी containing the meaning of entire report in itself. ये ऐसा जो कि अपने आप में परिपूर्ण होता है. टाइटल को पढ़ते ही यानी जो रीडर है उसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट इसके बारे में है, और इतना फैसिनेटिंग होना चाहिए कि उसमें क्यूरियोसिटी आए कि उस टाइटल को देख करके ही वो उसको तुरंत पढ़े. फॉर एग्जाम्पल यानी कुत्ते ने आदमी की नाक काटी, ये नेचुरल है कि कुत्ता काटता है. अब अगर हम ये लिखते हैं कि आदमी ने कुत्ते की नाक काटी तो ये एक फैसिनेटिंग हो गया. तो इसी तरह से जो टाइटल है वो एप्रोप्रिएट हो, और टाइटल को अच्छा बनाना और डार्क बोल्ड लेटर्स में उसको लिखना. उसके बाद में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ. रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट क्या हमारे पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज डेट, यानी किस डेट को एक्सीडेंट हुआ. देयर इज टाइम, कितने बजे हुआ. देयर इज प्लेस, किस जगह पर हुआ. यानी डेट, टाइम, प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन देयर इज एक्सीडेंट बिटवीन, यानी किसके बीच में एक्सीडेंट हुआ, कौन से टू व्हीकल्स हैं जिनके बीच में एक्सीडेंट हुआ. एंड नेक्स्ट वन साइट ऑन द स्पॉट, यानी जहां एक्सीडेंट हुआ वहां साइट इज कॉल्ड दृश्य. वहां का दृश्य क्या था. वहां पर जैसे ही एक्सीडेंट हुआ शोरगुल हुआ, देयर वाज ह्यू एंड क्राई. द पर्सन्स जब नेचुरली शोर सुनेंगे तो एक नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज कॉल्ड हेल्प. उसे हेल्प बोलते हैं. तो हेल्प के लिए लोग दौड़ते हैं. अब हेल्प भी 2 टाइप्स का होता है. हेल्प बाई सोशल वर्कर्स, हेल्प बाई गवर्नमेंट. अब सोशल वर्कर्स क्या होते हैं कि ऑन द स्पॉट जब एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ आसपास के जो लोग हैं तो वो दौड़ते हैं स्पॉट की तरफ, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो शोर होता है, हलचल होती है. तो वहाँ जब दौड़ते हैं और वहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं जो व्हीकल्स में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालते हैं. कोई यानी पुलिस को फ़ोन करता है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है. तो ये जब प्रोसेस चलता है तो इसको हम हेल्प कहते हैं. हेल्प बाय सोशल वर्कर्स मीन्स द पर्सन्स हु हेल्प्ड ऑन द स्पॉट इज सोशल हेल्प. सेकेंड वन हेल्प बाय द गवर्नमेंट. अब 2 जगह फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया,
पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी पहुंच गई, एम्बुलेंस पहुंच गई। अब पुलिस की मदद से उनको निकाला जाता है। वो जो उसमें कहीं ऑन द स्पॉट डेथ हुई है या कुछ घायल हैं, उन सबको निकाल करके तुरंत हॉस्पिटल एम्बुलेंस के थ्रू पहुंचाया जाता है। अब ये हेल्प हो गया। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बताया कि उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में अब वहाँ पर उनकी क्या कंडीशन है, वो किस स्थिति में है, ये प्रेजेंट सिचुएशन हुआ करता है। अब इससे पहले भी 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे लॉस ऑफ लाइफ्स, यानी कितनी जानें ऑन द स्पॉट गई, कितनी जानें हॉस्पिटल में गई। तो लॉस ऑफ लाइफ्स, उस एक्सीडेंट में कितना लाइफ्स का लॉस हुआ, कितनी जान गई। और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कितनी धन की हानि हुई। चूँकि ये रोड एक्सीडेंट है तो इसमें धन तो केवल वही व्हीकल आएगा कि उसमें कितना नुकसान हुआ। जब अगली रिपोर्ट्स होंगी, जैसे फायर एक्सीडेंट है तो उसमें कितने धन की हानि हुई, कितना फैक्ट्री में यानी माल जल गया, राख हो गया। तो इस तरह से हमें अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग पॉइंट्स यानी लॉस आएगा। लेकिन लॉस भी 2 टाइप्स, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट में यानी कार की कंडीशन क्या है, इफ दैट इज फुली डैमेज्ड, इफ दैट इज पार्शियली डैमेज्ड यानी पूरी नष्ट हो गई या कुछ नष्ट हुई है। तो इस तरह का एक पॉइंट ही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज रीजन, प्रोबेबल कॉज, यानी एक्सीडेंट का कारण क्या है, किस कारण से एक्सीडेंट हुआ। मे बी द केयरलेसनेस ऑफ एनी ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ 2 व्हीकल्स, जो दोनों व्हीकल हैं उसमें किसकी लापरवाही रही। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट ट्रक और कार के बीच में है तो जो ट्रक ड्राइवर है, तो ट्रक ड्राइवर केयरलेसली उसको ड्राइव कर रहा था, मे बी वो ड्रिंक किया हुआ था, मे बी कार ड्राइवर के ब्रेक फेलियर हो गया। तो जो कार का ब्रेक फेलियर है या केयरलेसनेस ऑफ ट्रक ड्राइवर है, ओवरऑल दिस इज टू बी लुक्ड इनटू, ये देखना है। अब इन सभी पॉइंट्स को लेकर के मैं अभी एक बार सभी पॉइंट्स को बोलता हूँ। टाइटल, डेट, टाइम, प्लेस, साइट ऑन द स्पॉट, एक्सीडेंट बिटवीन, help by the social workers, help by the government, then loss of lives, loss of property, then probable cause, region, and after that present situation, present position. अगर इन सभी पॉइंट्स को हम सीरियली इनके आंसर दे दें तो हमारी रिपोर्ट बनकर के तैयार है। तो दिस इज actually the introduction of report writing. This is to be actually gone through by us, and then I'll take your report ultimately on different topics. When the reports will be taken, then it will be very clear how to write reports on different topics. Okay students, thank you very much.